तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि गुरुदेव के विषय में, कि गुरु की क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ गुरुदेव हमारे जीवन में, गुरुदेव की क्या आवश्यकता है, क्यों गुरु धारण करना चाहिए, किसे गुरु धारण करना चाहिए और क्यों गुरु धारण करना चाहिए। तो इस विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और पूर्व में हम लोगों ने बताया भी, जो ये क्लासेस है हमारी, ये बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल नए भक्तों के लिए भी है और पुराने भक्तों के लिए भी है। नए भक्तों के लिए उद्देश्य ये है कि उनको पता चले, जो गुरु तत्व गौड़ी सिद्धांत हम लोगों को पता होना चाहिए कि जिस संप्रदाय से हम जुड़े हैं उस संप्रदाय में गुरुदेव की का क्या स्थान है और क्यों गुरुदेव करने हैं, कौन से गुरुदेव करने हैं, है ना। और गुरुदेव को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी गलत गलत भ्रांतियां हैं कि सब कुछ लोगों ने क्या है, अभी सोशल मीडिया से कुछ समय पूर्व देखा होगा, बहुत सारे गुरु ऐसे आए हैं जो अ, जिनकी ऐसी स्थिति थी, जिन लोगों ने ऐसी क्रियाएं की जिनकी वजह से बहुत सारे जो गुरुओं के ऊपर बहुत सारी बातें भी हुई, कुछ गुरु जेल में भी बंद हैं। तो ये सब है क्या, है ना। तो हमें ये सब चीज देखनी पड़ेगी। कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु को करो जान के। गुरु कोई साधारण वस्तु नहीं है भैया। हम अपने पूरे जीवन का दायित्व, अपने पूरे जो हम इस मनुष्य देह में प्राप्त हुई है, तो इसका पूरा भार हम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देने जा रहे हैं जो क्या करेगा, उसको या तो संभालेगा या उसको बिगाड़ेगा। समझना इस बात को। हम बहुत बड़ी वस्तु अपने गुरुदेव के हाथ में समर्पित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना जीवन। जो मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ है, उस मनुष्य जीवन को हम अपने पूरे गुरुदेव को समर्पित कर रहे हैं। अगर वो सदगुरु हुए तो वो क्या करेंगे, हम जैसे बद्ध जीवों को कमल के पुष्प रूपी, कमल के फूल रूपी पुष्प की तरह क्या करेंगे, ठाकुर जी के चरणों में हमें अर्पित कर देंगे। अर्थात हमें गुरुदेव क्या करेंगे, भगवान की सेवा में नियुक्त कर देंगे, है ना। ये तो ये वो ऐसे हुए जिनका हमसे कोई लेना ना देना, कोई मतलब नहीं, सिर्फ धन के लोभ से, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए। तो ऐसे गुरुओं को ना तो खुद कभी उद्धार होता और ना ही कभी वो हमारा कल्याण कर पाएंगे, है ना। तो इस चीज के लिए हमें बड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने कल श्रवण किया कि गुरु की क्यों आवश्यकता है ना। और बिना गुरुदेव की कृपा के ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। इस बात को समझना है, क्योंकि भगवान ने जो भक्ति का जो दायित्व है वो किसको दिया है, वो अपने ऊपर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया। अगर भगवान सबको भक्ति प्रदान करने लगे, भक्ति का अर्थ होता है सेवा। भक्ति का अर्थ समझना, भक्ति जो है भज धातु से बनी है जिसका अर्थ होता है सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा, जिसे हम भक्ति कहते हैं, है ना। तो भक्ति की हम कामना करते हैं। क्यों कामना करते हैं, क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो उसके अलावा क्या करेंगे। उसके अलावा फिर हमारे पास दो ऑप्शन है। हम जड़ जगत की वस्तुएं करेंगे, धन कमाएंगे, परिवार देखेंगे, है ना। और इस संसार के भोग विलास में लिप्त रहने की प्रयास करेंगे और इस संसार में सुख खोजेंगे। तो अल्टीमेट होगा क्या, हम इन संसार में कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा धन, कितना भी बड़ा धन कमा ले, कितने बड़ा हम पैसे वाले हो जाए, कितना ऐश्वर्य हमारे पास आ जाए, कितनी अच्छी बहू आ जाए, कितनी अच्छी पत्नी मिल जाए, कितनी अच्छी सास मिल जाए, या कितने अच्छे भाई मिल जाए, कितने अच्छे पिता मिल जाए, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तब पर भी क्या मिलेगा, संसार में दुखी मिलेगा। क्योंकि संसार बना ही दुख के, दुखों का घर है। दुखों के घर में दुख ही मिलेगा। तो इस संसार में सुख है ही नहीं। सुख कैसा है, क्षणिक है। जैसे कि हमारे गुरुवर बताते, एक व्यक्ति था, उसके पीछे शेर पड़ गया। वो भागता भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, और अचानक वो एक कुएं में गिर गया। कुएं भी कैसा था, अंधकूप। जो पुराने कुएं होते हैं उनपे क्या होता है, बड़ी, उनके ऊपर बड़ी बड़ी झाड़ियां उग जाती है।
जिसकी वजह से जो कुएं का मुख है वो दिखता नहीं, और उस कुएं के अंदर बड़े बड़े विषैले सर्प होते हैं, और ऊपर से वो ढका रहता है, तो जो उसके अंदर गिर जाता है वो कभी वापस नहीं निकलता, उससे बोला जाता है अंधकूप, क्योंकि जो उसमें गिर गया वो कभी वहां से बाहर निकल के नहीं आता। तो एक व्यक्ति दौड़ रहा है, उसके पीछे शेर पड़ा हुआ है, दौड़ते दौड़ते वो उसी कुएं में गिर गया, और गिरने से पूर्व उसके हाथ में कुछ लताएं बेल आ गई पेड़ की। अब नीचे देख रहा है कि सर्प है, ऊपर शेर है ऊपर आगे कुआं बीच में खाई, तो कहावत है ना, आगे कुआं पीछे खाई। अब कहाँ जाए? अब वो रस्सी पकड़ के थोड़ा उसे आनंद आ गया कि चलो थोड़ी देर के लिए राहत मिली, ना तो शेर उसे पकड़ सकता ना ही। तभी क्या हुआ, दो चूहे आए और क्या करने लगे, वो उस बेल को काटने लगे, कुतरने लगे। अब वो कुतर रहे, अब वो कह रहा है आज तो मैं गया, ऊपर जाऊंगा तो शेर के द्वारा मेरी मृत्यु हो जाएगी, और नीचे गिर गया तो सर्प के डसने से मेरी मृत्यु निश्चित है। अब जहां पर वो जिस कुएं के ऊपर था, उस कुएं के ऊपर एक वृक्ष था, उस वृक्ष में मधुमक्खियों का छत्ता था। अब उस मधुमक्खियों के छत्ते से मधुमक्खी का जो रस होता है, शहद, वो टपक रहा था। तो एक कुछ शहद की बूंद टपकी और उसके मुख में गिर गई। उसे बड़ा अच्छा लगा। एक तो वो दौड़ता हुआ आया शेर के डर से, भयभीत, गला सूख गया था, नीचे प्राण जाने को है। और ऊपर से क्या है, उसके मुख में शहद गिरने लगा, तो शहद चाट रहा है वो। अब आप बताओ, उसे आनंद आएगा नहीं आएगा? दिखने में हमें लगेगा आनंद आ रहा है, लेकिन नहीं भैया, है तो मौत के मुंह में। तो जो दो चूहे हैं वो कौन है, वो क्या कर रहे हैं, वो दिन और रात थे उनके। हमारे गुरुवर्ग बताते हैं वो जो दो चूहे हैं, एक काला एक सफेद, वो जो रस्सी काट रहे हैं दिन और रात है, वो हमें हमारा समय काट रहे हैं। हम काल के मुख में गिरने वाले हैं, नीचे काल खड़ा है हमारा। और जो थोड़ी थोड़ी शहद की बूंदें गिर रही है ना, वो इस जीवन के थोड़े थोड़े सड़क चुके हैं। विवाह हो गया, घर में बच्चा आ गया, अच्छी नौकरी लग गई, प्रमोशन हो गया, कोई बढ़िया घर में फ्लैट खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, किसी रिश्तेदार ने तारीफ कर दी, कहीं घूमने चले गए। ये क्या है, छोटे छोटे सुख मिल रहे हैं, शहद की तरह, क्षणिक। जैसे शहद गिरता मुंह में, जब तक वो मुख में रहता है मीठा मिठास रहती है, उसके बाद खत्म। तो ठीक उसी प्रकार इस संसार के सुख ऐसे ही है, थोड़े 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 समय के लिए मिलेंगे, थोड़े थोड़े समय के लिए आएंगे, मुख में गिरेगा शहद, और बस वही आनंद है। तो ये वास्तव में ये संसार है ना। तो इसलिए बताया गया है कि संसार तो दुखालय, इस संसार में दुखी दुख है। अब इतना दुख होने पर भी हमारे पास एक अवसर होता है, एक अवसर होता है इस भव सागर से पार होने का, और उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? भगवान के पास नहीं, उसकी जिम्मेदारी है गुरु वर्गों के पास। भगवान क्या करेंगे, भगवान कभी किसी को डायरेक्ट नहीं अपनाते। आप पूरे शास्त्रों को खंगाल मारो, कहीं पर भी आपको ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा कि किसी को भगवान डायरेक्ट प्राप्त हो गए। प्राप्त हो भी गए, दर्शन दे भी दिए, लेकिन उसको प्राप्त नहीं होंगे। दर्शन देना दे भी देंगे, कोई बात नहीं, किसी किसी को दर्शन भी दे दिए, लेकिन उसको प्राप्त नहीं होंगे, उसको अपनाएंगे नहीं, उस पर कृपा नहीं करेंगे। कब तक? जब तक वो किसी सदगुरु के आश्रय में नहीं आ जाता, है ना। भगवान क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, वाल्मीकि जी, है, इन सब पे क्या है, डायरेक्ट किसी पे कृपा नहीं की। इन सब पे कृपा किसके द्वारा भी, किसी गुरु वर्ग के द्वारा। नारद जी को भेजा स्वयं भगवान ने कि जाओ, आप जाओ। हम्म। तो भगवान ने क्या किया, किसी पे डायरेक्ट कृपा नहीं की, ना कभी करेंगे। क्यों? अगर भगवान डायरेक्ट कृपा करने लगे तो भगवान पे पक्षपात का आरोप लग जाएगा कि तुमने उस पे तो की, मेरे पे क्यों नहीं की? उसको तो तार दिया, मेरे को क्यों नहीं तार रहे, है ना। तुम उसने ऐसा क्या किया भैया, हमें नहीं कर रहे, तो भगवान पे पक्षपात का आरोप लगेगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, ये सारा का सारा जो कार्यभार किसको दे दिया, गुरु वर्गों को। अब वो ही संभालेंगे, गुरु वर्ग ही देखेंगे कि किसका उद्धार होगा, किसका कल्याण होगा, कौन कितना पानी में है, कौन भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता है, किसको भगवान की सेवा में नियुक्त करना है। ये सब कार्यभार किसके हाथ में? सब गुरुदेव के हाथ में। हमें क्या करना पड़ेगा,
अपनी जो स्वतंत्रता है वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित करनी पड़ेगी। अपना जो पूरे जीवन का जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा पूरा जीवन है, जो मनुष्य दुर्लभ जीवन है, उसका जो पूरे कार्यभार वो हम किसको देंगे? एक सदगुरु के हाथ में देंगे। वो सदगुरु क्या करेंगे? उसको हमें गुरुदेव तक, गुरुदेव हमारे उस जो हमें हमने जो अपना सारा का सारा अपने आप को गुरुदेव को समर्पित किया, गुरुदेव उस समर्पित पुष्प को क्या करेंगे? भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे, अर्थात भगवान की सेवा में हमें लगा देंगे। लेकिन इसका कुछ मैसेज आया क्या? स्क्रीन शेयर कर दो, क्या है? एक सेकेंड। नहीं। तो हम क्या करेंगे? हाँ, हरे कृष्णा। तो हमने क्या किया? हम किसी ऐसे सदगुरु के हाथ में अपना जीवन देंगे। अब इसमें बड़ा विशेष ध्यान देना है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम किसको गुरु बनाएं, और कोई कहता है हमारे तो गुरु है नहीं, क्या हमारा कल्याण नहीं हो सकता? कल एक किसी भक्त ने मुझे एक मैसेज किया, उस पे लिखा हुआ है कि जिसके कोई गुरु नहीं होते उसके भगवान गुरु होते हैं। इस प्रकार से चौपाई है, बड़ी सुंदर चौपाई है। तो उन्होंने पूछा कि भैया उसमें तो बताया गया कि भगवान राम ही सबके गुरु हैं, और आप सब कहते हो कि भैया गुरु बनाने आवश्यक है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमने राम को गुरु बना लिया, कोई कहता है हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया, कोई कहता है हमने भोलेनाथ जी को गुरु बना लिया। तो क्या इसमें दोष है? नहीं, इसमें दोष नहीं है, लेकिन ये सही विधि भी नहीं है। आप कहेंगे प्रभु जी कैसे? इसमें कोई दोष भी नहीं है और सही विधि भी नहीं है, क्यों नहीं है? तो इसके विषय में हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की बात बताते थे कि गुरु का कार्य क्या है। गुरु क्या करता है? गुरु अपने शिष्य को सेवा में प्रतिष्ठित करता है। वो उसका पूरे कार्यभार संभालता है, उसे प्रशिक्षण देता है, उसे ट्रेनिंग देता है कि हमें कैसे रहना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए क्या क्या बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं से कैसे बचना है, कैसा हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, कैसी हमारी भजन पद्धति होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें कौन बताएगा? गुरुदेव बताएंगे। फिर वो उसको परीक्षा लेंगे, चेक करेंगे कि जो मेरा शिष्य है वो कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। बीच बीच में फॉलोअप लेंगे, है ना? और कहीं कहीं पर गुरुदेव क्या करते हैं? शिष्य को दंड भी देते हैं, उस पर शासन भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, और उसे मार्ग में लेके आते हैं अगर वो भटकता है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर हमने भोलेनाथ जी को, हनुमान जी को, राम जी को किसी को गुरु बना लिया, तो हम इतने बड़े भक्त हैं क्या उनके कि वो हमें आके समझा जाएंगे कि नहीं भैया तू सुबह नहीं उठ रहा, मंगल आरती नहीं कर रहा, तो अच्छे से प्रणाम नहीं कर रहा, तो अच्छे से भजन नहीं कर रहा, तो अच्छे से सेवा नहीं कर रहा, तो तेरे अंदर ये दोष है, इसको सुधार। क्या किसी को राम जी, हनुमान जी, भोलेनाथ जी बताने आ रहे हैं क्या? है? फिर फिर आप बोलोगे कि ऐसी चौपाई दी क्यों कि जिसका कोई गुरु नहीं उसके भगवान गुरु? वो है कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण क्या है? जगत गुरु है, तो सबके गुरु हैं। जिसके कोई गुरु नहीं है उसको भगवान को गुरु मार के कार्य करना चाहिए। लेकिन भगवान आगे आगे लाइन क्या कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सदगुरु मिले, क्योंकि भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं करेंगे। भगवान की वास्तविक कृपा यही यही होती है कि भगवान उसे सदगुरु से मिला देते हैं। और सदगुरु क्या करेंगे? वो आप पे शासन करेंगे, वो आपको सिखाएंगे, वो आपको बताएंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे, आपकी कमियों को बताएंगे, कहाँ पर आप गलत हैं, कैसे आपको चलना है, किस परिस्थिति में क्या करना है। ये कौन बताएगा? ये साक्षात प्रकट रूप में जो गुरुदेव है वो बताएंगे अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। इसलिए एक प्रकट गुरु का होना अति आवश्यक है ना? और भगवान को गुरु मानने में कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए है
जिनका भगवान से नित्य डायरेक्ट संबंध है, जिनके पास कोई गुरु नहीं है और जो चाहते हैं कि उन्हें गुरु मिले, तब तक के लिए वो भगवान को गुरु मान सकते हैं। लेकिन भगवान भी जब इस जगत में आते हैं तो क्या करते हैं, वो भी आकर पहले लीला करने से पहले अपने गुरु धारण करते हैं। हमने सुना ना, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने गुरु बनाए, राम आए उन्होंने गुरु बनाए, महाप्रभु जी आए उन्होंने गुरु बनाए। कोई बिना किसी ने ऐसे बिना गुरु की लीला की नहीं की, है ना। तो जब भगवान आके गुरु धारण कर रहे हैं तो इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, और भगवान भी ये उपदेश दे रहे हैं कि बिना गुरु की कृपा के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है ना। भगवान ने ये दायित्व किसको दिया है, गुरु वर्गों को दिया है। इसलिए प्रत्यक्ष गुरु का होना अति आवश्यक है। हम्म? तो इसी श्रृंखला में एक स्क्रीनशॉट है, हम शेयर करते हैं अभी, निशा दीदी शेयर कर देना। 5 प्रकार के गुरु बताए गए, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से समझना और अपने नोट्स बनाना। तो इसमें अभी डिस्क्रिप्शन मतलब जो बताया गया वो पूरा नहीं बताया गया, शॉर्ट में लिखा हुआ है, जस्ट आपको समझने के लिए। तो गुरु के प्रकार है, सबसे पहले बताया गया चैत्य गुरु। लेकिन गुरु के कुछ बोलेंगे कि गुरु के तो प्रकार भैया कैसे प्रकार है, तो देखा जाता है तो गुरु 2 प्रकार के में से। कुछ लोग कहते हैं भैया माता पिता पहले गुरु, कोई कहता है शिक्षक पहले गुरु, कोई कहता है जिसने भैया हमें सिखाया पढ़ाया लिखाया कोर्स कराया वो गुरु। तो क्या वो गुरु नहीं है, वो भी गुरु है। तो उनमें और इनमें क्या अंतर है, तो इस चीज को समझना। एक होते हैं जागतिक गुरु और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। अभी हम जागतिक गुरुओं की बात नहीं कर रहे, ठीक है। जागतिक गुरु हमारे वो शरीर के लेवल तक रहेंगे, शरीर के स्तर पर, मतलब जो जागतिक गुरु है उनकी जो जागतिक शिक्षा है वो हमारे जब तक शरीर रहेगा वो तब तक रहेगी, उसके बाद वो खत्म। इसका एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं। कोई टीचर है, उसने आपको सिखाया, ABCD सिखाई, पढ़ना लिखना सिखाया, बढ़िया कुछ कोर्स करके सिखाया, या आपको ड्राइविंग सिखा दी, या आपको वायलिन गिटार सिखा दिया, ड्रम सिखा दिया, या आपको लैंग्वेज सिखा दी, कुछ भी सिखा दिया। अब उस जो आपने सीखा अपने गुरुजी से भौतिक शिक्षा, उसके बिहाफ पे आपको अच्छी जॉब मिल गई, आपका परिवार रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, और अंतिम समय में जब आपकी मृत्यु हो गई, जिस व्यक्ति ने सीखा, उसके बाद एक बात बताओ, उस चीज की कोई वैल्यू रही? वो कब तक रही? जब तक उसका शरीर रहा। अगर उसका दोबारा पुनर्जन्म होता है, क्या उसे दोबारा वो सब बातें याद रहेंगी? नहीं, उसको दोबारा आकर क्या करना पड़ेगा, दोबारा आकर ABCD सीखनी पड़ेगी, दोबारा सब कुछ सीखना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता मेरे को पुराने जन्म का याद है भैया, मैं तो इस कंपनी का मालिक था, मुझे दोबारा इस कंपनी का मालिक बनाओ। कोई नहीं बनाएगा। दोबारा भैया जाओ स्कूल में जाओ, ABCD सीखो, शिवारी का सर्टिफिकेट लाओ, कोर्स करो, डिप्लोमा लो, फिर यहाँ आगे इंटरव्यू दो, तब जाके दोबारा इस कंपनी में तुम्हें रखेंगे। दोबारा रखेंगे भी नहीं, है ना। तो ये जागतिक विद्या है। ये जागतिक विद्या जो है कि जब तक शरीर रहेगा तब तक रहेगी, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक शिक्षा की, जो आध्यात्मिक शिक्षा कभी नष्ट नहीं होती। इस जन्म में अगर हमने जो सीखा, दोबारा जो हमारा जन्म होगा वो भक्त आध्यात्मिक शिक्षा वहीं से आगे बढ़ेगी। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन नहीं, सत्य है। भगवान ने भगवत गीता में बताया। कौन बताएगा? कौन से श्लोक में बताया? जो हमारी पूर्व क्लास में आते थे उन लोगों को हमने सिखाया था कि जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो कभी नष्ट नहीं होती। कौन सा श्लोक है? राग लिखा दासी, तुम ही हो बस एक इंटेलिजेंट और कोई नहीं बचा। बताओ। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्म से त्रायते में तो गयात। गुड, ठीक है। तो इन्होंने बताया नेहा भी कर्मो नासो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्यश्च धर्म से त्रायतो महतो भयात। भगवान ने भगवत गीता में बोला है, ये जो ज्ञान है ना, ये जो भक्ति है,
ये कभी नष्ट नहीं होगा। जहां से आपने छोड़ा है वो वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। किसी भी योनि में जब रहोगे, पशु योनि में भी रहोगे ना, तो भी याद रहेगा, तो भी इसके संस्कार रहेंगे। ये ऐसी विद्या है, ये परा विद्या है, इस जगत की विद्या नहीं है, ये भक्ति जगत की विद्या। लेकिन ये कब प्राप्त होती है? जब सदगुरु से प्रदान करते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशन ये है बस कि सदगुरु जब इस शिक्षा को प्रदान करते हैं तो ही विद्या हमारे साथ रहती है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? भक्ति जगत की, आध्यात्मिक जगत की हम बात नहीं कर रहे। माता पिता शिक्षा देते अच्छी बात है, शिक्षक हमारी शिक्षा देते अच्छी बात है, जो हमारे बिजनेस बढ़ाने में, नौकरी लगाने में, कोर्स कराने में शिक्षा देते हैं वो ठीक है, उनका सम्मान है, उनका भौतिक जगत में उनकी वैल्यू है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत की। तो आध्यात्मिक जगत के जो हम गुरु की बात करेंगे वो सबसे पहले है चैत्य गुरु। और ये गुरु सबके पास है। ये वह गुरु है जो हृदय में मौजूद होते हैं और परमात्मा रूप में हमें सही रास्ते में ले जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि मेरा मन करा कि मैं ऐसा करूं, मेरे मन में आया कि ऐसा करना चाहिए। बहुत सारी चीजें मन में आती हैं, हृदय से निकलती है और हमारी वो सही होती हैं। जो हमारी हृदय से जो बातें निकलती है कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार, और हमारा जो सही डिसीजन होता है ना, वो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप चैत्य गुरु होते हैं। भागवतम में वर्णन है, दो पक्षी है एक पेड़ की डाल में। एक पक्षी क्या कर रहा है? फल खा रहा है। और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? उसको देख रहा है। तो इसका बताया गया है जो एक व्यक्ति जो जो पक्षी फल खा रहा है वो कौन है? वो जीवात्मा है। और जो देख रहा है वो कौन है? परमात्मा है। वो उसका साक्षी है कि ये क्या कर रहा है, क्या कर नहीं रहा। वो परमात्मा सब जानता है। कोई व्यक्ति अगर मर्डर कर ले, चोरी कर ले, और वो सोचे मेरे को किसी ने नहीं देखा, ये कहते हैं बहुत बड़ी हमारी भूल है। हमारे हृदय में ये परमात्मा स्वरूप बैठे हुए, वो सब जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा किसके प्रति क्या विचार है, वो परमात्मा सब जानते हैं। हम कितना ही भला अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करें कि अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमारे हृदय में जो परमात्मा है ना, सब जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। हम दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो परमात्मा है उनको मूर्ख नहीं बना सकते। वो परमात्मा हमारे साक्षी हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कुछ लोग कहते हैं ना, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसको ये करा, मुझे क्या मिला। अरे भैया तुम्हें मिलेगा, वो परमात्मा साक्षी है ना, वो देख रहे हैं अंदर से। कभी कभी हम बहुत कुछ ऐसी अच्छी चीजें करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें क्या है, वाई वाई नहीं मिलती, तारीफ नहीं मिलती, कोई देखता नहीं है, तो ऐसा विचार मत करना। लेकिन हमारे हृदय में परमात्मा सब जानते हैं, वो सब देखते हैं कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किसकी क्या विचारधारा है, कौन क्या सोचता है, कौन किसके लिए क्या कर रहा है, कौन किसने किसके लिए क्या किया। बहुत सारे लोग बड़े सरवाइव करते हैं लाइफ में, बहुत कुछ करते हैं, है ना, परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन कोई उनको देखता है नहीं, उनको लगता है कोई हमें समझ ही नहीं रहा, है ना। लेकिन नहीं है, समझ रहा। जो हमारे परमात्मा हृदय में जो परमात्मा स्वरूप है, वो परमात्मा सब जानते हैं कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। तो सबसे पहले जो गुरु है वो परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। ठीक है, इसको याद रखना, जो पुराने लोग हैं और नए लोग दोनों ही। पहले गुरु हमारे चैत्य गुरु, जो हमारे हृदय में विराजमान है ना। चैत्य, चैतनता, चैतनता से नाम पड़ा चैत्य गुरु। ठीक है, यही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पहला, यही हमारे हृदय में शुद्ध भावों को लेके आते हैं। गलत वस्तुएं नहीं आती, जो हमारे मन में जो गलत वस्तु आती है वो हमारे प्रारब्ध है। ऐसा मत सोचना कि मेरे मन में आया चोरी कर लूं, अरे वो तो मेरे हृदय में चैत्य गुरु था, उन्होंने बोला चोरी कर ली। नहीं भैया, जो भी शुद्ध रूप से जो विचार आते हैं वो परमात्मा के, और जो हम गलत विचार आ रहे हैं, जो गलत चीज कर रहे हैं, वो हमारे प्रारब्ध है। ऐसा समझ रहा है। तो चैत्य गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वही हमारे हृदय में प्रेरणा देते हैं कि
भगवान के भक्तों का संग करो, सदगुरु बनाओ, भगवान का भजन करो, है ना, किसी का गलत मत करो। ये सब जो भी हृदय में जो हमारी प्रेरणा आ रही है, ये सब चैत्य गुरु हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, पद प्रदर्शक गुरु। तो पद प्रदर्शक गुरु ये कितने भी हो सकते हैं। हम्म हमारी जिसने थोड़ी सी भी मदद की भक्ति में आने के लिए, गुरुदेव से मिलाने के लिए, भक्ति जगत में प्रवेश करने के लिए जिसने थोड़ी सी भी मदद की हमारी, वो सभी हमारे पद प्रदर्शक गुरु हैं। किसी ने ऐसे ही बोल दिया मंदिर चले जाओ, मंदिर में गए, वहां भक्त लोग दिख गए, उन्होंने हमें भक्ति से जोड़ दिया, गुरु जी से जोड़ दिया, तो वो सब क्या हुआ हमारे, वो पद प्रदर्शक गुरु हो गए। किसी ने हमारा मार्गदर्शन कर दिया, कह रहे तुम परेशान हो, एक काम करो, मेरे साथ चलो, मंदिर चलो, या हमारी कथा सुनो, या शाम को कथा होती है, वहां आओ, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, तुम्हारा संशय दूर होगा, तुम्हारे जो हृदय में ताप है, जो तुम कष्ट भोग कर रहे हो, जो तो दुख है, वो धीरे धीरे दूर होगा, तुम भगवान का भजन करो। तो जो भी ऐसे जोड़ता है एक दूसरे को, वो सभी क्या है, पद प्रदर्शक गुरु है। ये कोई भी हो सकते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं बार बार कि आप तो इन कथाओं का लाभ उठा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने तक ही सीमित रख रहे हो। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, वो खुद तो सुनते भी हैं, अपने परिवार वालों को भी सुनाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने जो प्रियजनों उनको भी जोड़ देते हैं ग्रुप में कि कम से कम वो भी सुने, है ना। तो वो सब क्या है, अगर उनके प्रयास से, कहते हैं 100 लोगों में से 3 लोग ही जुड़ते हैं। ठीक है, 100 लोगों को अगर आपने बोला, उसमें से 3 लोग ही जुड़ पाएंगे, तो उन 3 लोगों के आप पथ प्रदर्शक गुरु हो गए। और अगर वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अगर वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो उनकी भक्ति का जो प्रभाव, जो फल है, वो आपको भी प्राप्त होगा, उनका कम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उनको, उनका कम हो के आपको मिल रहा, नहीं, वो आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि भक्ति में हमेशा लोगों को जोड़ो, क्योंकि सदमार्ग है, ये गलत मार्ग नहीं है ना। इसमें चलने में कभी किसी की हानि नहीं हुई, ना होगी। इसलिए भक्ति जगत में हमें क्या करना चाहिए, खुद तो भक्ति पथ में चलना चाहिए और लोगों को भी चलाना चाहिए, लोगों को भी जोड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पहले सोच लेंगे अरे वो कहाँ सुनेगा, वो कहाँ सुनेगी, अरे वहाँ कौन जोड़ेगा, नहीं भैया, अपना प्रयास तो करो, एफर्ट तो करो। 100 में से हो सकता है 3 कोई तीसरा व्यक्ति जुड़ जाए, और एक ऐसा व्यक्ति अगर जुड़ गया आपके उससे, वो भगवान का भजन करने लगा, भक्ति करने लगा, समझ लेना आपका प्रयास सफल रहा। आपको भी उसकी विशेष कृपा प्राप्त होगी, है ना। तो ये भक्ति जगत ऐसा जगत है। तो इसलिए जो पद प्रदर्शक गुरु कितने भी हो सकते हैं, जिन्होंने भी हमारा जीवन में थोड़ा सा भी मार्गदर्शन किया हो, वो सभी हमारे पद प्रदर्शक गुरु हो गए। तो ऐसे व्यक्तियों का कभी भी असम्मान नहीं करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है किसी ने आपको मठ मंदिर से जोड़ दिया हो और खुद अच्छे से भजन ना कर रहा हो, लेकिन आपको तो जोड़ दिया और आप अच्छे से सीख गए। अब आपके मन में क्या भावना रहेगी, अरे मैं तो उससे सीनियर हो गया, भले ही वो हमसे पहले जुड़ा हो, लेकिन उसने भक्ति को सीरियस नहीं लिया, लेकिन आपने सीरियसली लिया, सब कुछ जान गए, सब कुछ। अब आप क्या करोगे, उसका क्यों डिसरिस्पेक्ट करोगे, असम्मान करोगे उसका, नहीं, ऐसा नहीं करना। जिस व्यक्ति ने आपको भजन में जोड़ा, भक्ति में जोड़ा, हमेशा उसका, उसके ऋणी रहो, संग मत करो, संग, हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखना। शास्त्र ये नहीं कहता कि उसका संग करना है, नहीं, उसका सम्मान करना है। संग और सम्मान में अंतर है। संग करने का अर्थ ये नहीं है कि वो तो भजन भक्ति कर नहीं रहा, या वो हो सकता है वो सही मार्ग में ना हो, उसने जैसे जैसे आपको जोड़ दिया हो, लेकिन आपको तो पथ मिल गया ना, इसलिए उसका सम्मान करना है, उसका संग भले ही ना करो। इस चीज को अच्छे से समझना। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने किसी को जोड़ दिया, जीवन भर उसके पैर पकड़ के रखते हैं उसका पल्लू ही नहीं छोड़ते। नहीं भैया, उसको छोड़ देना है, इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, उसका सम्मान करना है। लेकिन हमें क्या करना है, अपने से श्रेष्ठ साधु संग ही करना है। बराबर वाला भी नहीं चलेगा, नीचे वाला भी तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ठीक है, जो हमसे श्रेष्ठ है उन्हीं लोगों के संग करना है। जो बराबर के हैं उनसे डिस्कशन चल सकता है, निम्नों को, हम जो हमसे निम्न है
नए हैं उनको मार्गदर्शन करना है, उनको प्रेम करना है, लेकिन उनका संग नहीं करना। कोशिश करनी चाहिए कि हमसे जो श्रेष्ठ है ना, जो हमसे श्रेष्ठ है, भजन में श्रेष्ठ है, उन लोगों का ही संग करना है, तो भक्ति बढ़ेगी। ठीक है, ये तत्व विचार है, इनको अच्छे से समझना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने साथ वालों के साथ ही चिपके रहते हैं, या आपसे नए नए लोग पकड़ लेते हैं उनको लेके चिपके रहेंगे। नहीं भैया, उनका संग, हमें उनका मार्गदर्शन कर देना है, पर संग हमेशा श्रेष्ठ लोगों का ही करना है, तो भक्ति बढ़ेगी अगर बढ़ना चाहते हो तो। बाकी संग करना है तो फिर उसमें आगे बात बनेगी नहीं। ठीक है, इसलिए फिर हम वहीं स्थिर हो जाएंगे। इसलिए भक्ति में ये हमारी बाधा है। तो हमें जो हमारे पद प्रदर्शक गुरु है उनका सम्मान करना है। अगर वो हो सकता है श्रेष्ठ है, उन्होंने हमें जोड़ा और वो बहुत श्रेष्ठ है, भजन कर रहे हैं, अपना भक्ति में लगे हुए हैं, तो उनका संग करने में कोई दोष नहीं है। फिर तो उनके साथ जुड़े रहो, है ना। ठीक है, तो दूसरे हो गए हमारे पद प्रदर्शक गुरु। तीसरा है शिक्षा गुरु। इससे पहले हम जुनेंगे, सबसे 5वें नंबर के सुनेंगे श्रवण गुरु। तो श्रवण गुरु क्या है? कोई शिक्षा कहीं शिक्षक गुरु से प्राप्त हो सकता है, भक्त हो या तो अन्य योग्य व्यक्ति से हो सकते हैं। श्रवण गुरु क्या होते हैं? देखो, श्रवण गुरु का अर्थ है कि हम भक्ति में आ गए। अब हम भक्ति में हम क्या है, बने रहने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं किसी किसी की कथा सुन लेते हैं, लेकिन किसी किसी की कथा कहने का अर्थ क्या है कि वो संप्रदाय में ही होनी चाहिए, है ना। 4 संप्रदाय हम लोगों ने बताए थे, उनको आगे श्रवण करेंगे, आएंगे उसमें। तो जो प्रामाणिक वक्ता है, प्रामाणिक वक्ता मतलब जो गुरु द्वारा जिनको ज्ञान प्राप्त है, जो संप्रदाय में है, ऐसे नहीं कि किसी का भी उठा के किसी ने कहीं से भी शुरू कर दिया, नहीं। तो कभी कभी हमें ऐसा मिलता है कि हम अपने किसी गुरु भाई से सुन रहे हैं, या हम दूसरे गुरु भाई, दूसरे किसी गुरुदेव के गुरु भाई से सुन रहे हैं, या किसी दूसरे महाराज जी की कथा सुन रहे हैं, तो वो भी वैष्णव, है ना। तो वो सब क्या हो गए, हमारे श्रवण गुरु हो गए। उन सब की भी सम्मान करना है, और वो भी कितने भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अभी हमारे संप्रदाय में बहुत सारे महाराज जी लोग हैं, है ना। तो हमें उनकी भी कथा अच्छी लगती है, गुरु जी की भी अच्छी लगती है, कुछ कुछ वैष्णव भी है, उनकी कथा भी अच्छी लगती है। तो ये सब क्या हो गए, संप्रदाय से बाहर या संप्रदाय के अंदर श्रवण गुरु हो गए हमारे। ठीक है, लेकिन ये हमारे शिक्षा गुरु नहीं है। इन चीज को समझना, इस चीज को भी समझना। श्रवण गुरु हमने क्यों बताया? क्योंकि हम इनको ही शिक्षा गुरु समझ लेते हैं, जिससे हम कथा सुन रहे हैं बस, तो वे हमारे नहीं, वो श्रवण गुरु हो गए हमारे। तो इनका भी हमेशा सम्मान करना है, और जो श्रेष्ठ है इनका संग करना है। इनमें भी वही बात लागू होती है। अब आते हैं हम शिक्षा गुरु। सबसे इंपॉर्टेंट है ये शिक्षा गुरु। ठीक है, जिसने हमारा मार्गदर्शन किया वो हमारा शिक्षा गुरु नहीं है, जिनसे हम कथाएं सुन रहे हैं वो भी हमारे शिक्षा गुरु नहीं है। ये बताने के लिए, ये बात बहुत लोगों के दिमाग में घुसती ही नहीं, जिस कारण वो क्या करते हैं, वो भ्रमित रहते हैं। शिक्षा गुरु बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है, पहले तो इस चीज को समझो। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है। शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं। अगर आप किसी को शिक्षा गुरु बोल रहे हो तो ये समझो कि जो आपके गुरुदेव है, सपोज दैट मेरे गुरुदेव है भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी, मैंने किसी को शिक्षा गुरु माना। अब मैं तुलना करूंगा, क्या वो मेरे गुरु जी के बराबर है? अगर आपको लगेगा हाँ बराबर है, तो फिर वो वास्तव में आपके शिक्षा गुरु हैं। अगर लगेगा नहीं भैया इनके तो बराबर ही नहीं है, अभी तो नहीं, अभी तो वो कहाँ, अभी तो बहुत बहुत अभी स्तर डाउन है, तो वो फिर अभी शिक्षा गुरु नहीं है। वो अभी हमारे श्रवण गुरु है या हमारे पद प्रदर्शक गुरु है। शिक्षा गुरु का जो जो कार्य है वो क्या है? वो आपके गुरुदेव में निष्ठा बढ़ाएगा, जिसमें दीक्षा गुरु में निष्ठा बढ़ाएगा, ठाकुर जी में आपकी निष्ठा बढ़ाएगा। और वो जो होगा ना, वो दीक्षा गुरु के बराबर ही पावरफुल होगा। पावरफुल कहने का अर्थ क्या है? क्या वो जिम में जाता होंगे बहुत शक्तिशाली होगा?
नहीं, पावरफुल कहने का अर्थ है कि वह आपके अनर्थों को नष्ट करने की क्षमता रखता होगा, वो आपको भगवत धाम भेजने में सर्व समर्थमान है। जैसे गुरु जी है, वैसे ही शिक्षा गुरु के अंदर भी वही शक्ति होगी, तो ही वो शिक्षा गुरु होंगे। ठीक है। इस बात को सुन के बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आते, प्रभु जी हमने तो उसको शिक्षा गुरु बना लिया था, ये है वो है। नहीं भैया, वो हमारे श्रवण गुरु है, वो हमारे पदवदर्शक गुरु है। शिक्षा गुरु बहुत ऊंची वस्तु है, इस चीज को समझना। अगर हमने किसी को ऐसे शिक्षा गुरु मान लिया बस, तो फिर क्या है, अभी हम भक्ति पथ में आगे ही नहीं बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हमने उनको ही सब कुछ मान लिया है, उनकी शिक्षा को हमने सर्वोपरि मान लिया है, तो हमारा जो एक स्तर है वो वहीं तक रुक जाएगा। इसलिए शिक्षा गुरु बहुत ऊंची वस्तु है। वो शिक्षा गुरु जो होंगे वो दीक्षा गुरु की तरह ही बड़े पावरफुल होंगे। पावरफुल कहने का अर्थ क्या है, भक्ति में वो रत होंगे, और हमारे जो प्रारब्ध को काटने की उनकी जो क्षमता होगी, और भगवत धाम ले जाने में वो, जैसे गुरुदेव जो तत्वज्ञानी होते हैं ना, गुरुवर्ग, वो उसी प्रकार से उनको तत्व ज्ञान का हो पूरा कह सकते हैं, उनको भी पूरा उनका तत्व ज्ञान में पूरा प्रवेश होगा। है ना। और उनका भी नित्य भगवान से संबंध होगा। जो गुरुदेव की क्वालिटी है वही सेम क्वालिटी एक शिक्षा गुरु में होगी, तो ही वो हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। नहीं तो क्या होगा, हम शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु, पद्मतस्थ गुरु में ही फंस जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग हमने देखा, बहुत सारे लोग मोहित हो रखे हैं आजकल। मोहित होने का अर्थ क्या है कि किसी को भी शिक्षा गुरु बना लेंगे, है ना। दीक्षा गुरु तो जो हमारे हैं, लेकिन शिक्षा गुरु भैया नहीं, ऐसे नहीं, हर किसी को नहीं। बड़ा सोच विचार करके कि ये हमारे गुरु तुल्य है, ये हमारा उद्धार करने में सक्षम है। पहले जो जिसको आपने अपना शिक्षा गुरु बनाया है, आप खुद विचार करो, वो आपका उद्धार कर सकता है? अगर कर सकता है तो अपना पूरा जीवन का जो कार्यभार उसको संभाल दे दो। अगर वो नहीं कर सकता, वो हमारी तरह ही बद्ध जीव है, भले ही वो शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो, भले ही बहुत अच्छी कथा करता हो, लेकिन नहीं भैया, तुम अभी हमारे श्रवण गुरु हो, हमारे पद गुरु हो। शिक्षा गुरु ऐसे ही नहीं बना सकते किसी को। हमारे गुरुदेव शिल भक्ति विधान, हमारे गुरुदेव भक्ति विधान सिद्धार्थ महाराज जी, इनके जो दीक्षा गुरु थे भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज जी, कौन, प्रभुपाद जी के आश्रित, कोई साधारण नहीं। उन्होंने शिक्षा गुरु किसको बनाया, शिल भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी। दोनों ही सक्षम, दोनों ही क्या है, भगवान के परिकर। वो क्या कर सकते हैं, पूरा कार्य, वो जो शिष्य का पूरा भार संभालने में समर्थवान है, उनका उद्धार करने में वो सक्षम है। तो ये वे गुड गुड एग्जाम्पल ही हुआ कि दीक्षा गुरु भी सर्वसमर्थमान और शिक्षा गुरु भी सर्वसमर्थमान है। वो शिष्य की रक्षा कर सकते हैं, है ना, और उसको भगवत धाम पहुंचाने में वो सर्वसमर्थमान है। तो ऐसे ही दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं होता। अब आपको विचार करना है कि आपने किसको दीक्षा गुरु बनाया है, किसको शिक्षा गुरु बनाया है। जिन्होंने नहीं बनाया वो तो अभी आगे श्रवण करेंगे कैसे किसको बनाना है ना। वो उसके लिए क्या है, कुछ लोगों का प्रश्न आया था, प्रभु जी हम कैसे किसको गुरु बनाए। इसके लिए सबसे हमें क्या करना पड़ेगा, ठाकुर जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। भगवान ने तो बोला मैं कृष्ण वंदे जगत गुरु, जिसके कोई गुरु नहीं मैं हूँ। लेकिन भगवान ने तो ये भी तो बोला, आचार्य माम जानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। भगवान ही आचार्य के स्वरूप में आते, पर आचार्य ही भगवान है ये भी नहीं है, दोनों में अंतर है। कहीं कहीं पर आजकल प्राय देखने को मिलता है, कहीं कहीं संस्थाओं में गुरु ही गुरु है, भगवान का कोई लेना देना नहीं। नहीं भैया नहीं, ऐसा भी नहीं है। सब गुरु जी नहीं, गुरु जी क्या है, वो भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान का स्वरूप है, स्वरूप है। शिष्य को अपने गुरुदेव को भगवान मान सकता है, लेकिन गुरु अगर अपने आप को भगवान मान रहा है तो फिर वो गड़बड़ है। हम समझ रहे हैं दोनों बातों को अच्छे से। शिष्य अपने गुरुदेव को भगवान मान सकता है, मेरे गुरुदेव भगवान तुल्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन गुरु भी मैं बोले मैं ही भगवान हूँ ना, तो फिर तो गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है। इसलिए
क्या करो, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। हम अपने पूरे जीवन का भार एक ऐसे व्यक्ति को देना चाह रहे हैं। अगर हमने गलत, कहते हैं ना, जैसे गलत ट्रेन में बैठ जाओ, गलत बस में बैठ जाओ, तो क्या है, वो आपको गलत जगह ही ले जाएगी। गलती किसकी है? आपकी। गलत ट्रेन में क्यों बैठे, गलत फ्लाइट में क्यों बैठे। इसलिए निर्णय हमारा सटीक और सही होना चाहिए कि हम जिस स्थान पे हमें जाना है उसी फ्लाइट में, उसी ट्रेन में, उसी हम बस में बैठेंगे, तभी हम अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक सही पहुंच पाएंगे। इसलिए गुरु को हमें कैसा करना चाहिए? बिल्कुल जान के कि वास्तव में हम जिनके आश्रित हो रहे हैं, क्या ये हमारे कार्य, हमारा जो भार संभालने में सक्षम है ना। गुरुदेव की कुछ क्वालिटी है, उनको हम कल श्रवण करेंगे कि क्या क्वालिटी हमें देखनी चाहिए कि एक गुरु वर्ग में, कैसे वो, उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे हमें गुरुदेव को जानना चाहिए, शिष्य को गुरु को परखना चाहिए और गुरु को भी शिष्य को परखना चाहिए। ये विधि है, ठीक है। और संप्रदाय में ही गुरु होने चाहिए। तो इसको हम और अच्छे से कल एक्सप्लेन करेंगे। तो वो सारे प्रश्न धीरे धीरे बनते रहेंगे। आप सभी अपने प्रश्नों को नोट करते रहना, क्योंकि गुरु तत्व बड़ा ही गूढ़ तत्व है। इसको हम अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। जब हम अच्छे से समझ जाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब गुरु गुरु से फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वैष्णव में बढ़ेंगे, फिर भगवान की बातें तब हम समझ पाएंगे भगवान तक, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम गुरु तत्व को अच्छे से समझेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़े अच्छे साधारण शब्दों में, साधारण एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना और कॉपी पेन लेके ही बैठा करो, ठीक है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो? कुछ बातें जो हमारे माइंड में क्लिक करती हैं, जो हमें समझ आई, उस चीज को हमेशा नोट कर लेना चाहिए, तभी वो स्थिर हो पाएंगी। नहीं तो हम लोगों की बुद्धि ऐसी नहीं है कि सुना और सारी बातों को समझ गए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं, तो उनकी भक्ति भी ऊपर ऊपर से ही रहेगी। इसलिए भगवान ने बोला, बहुना जन्मना मनते ज्ञानवाम प्रपदन्ते वासुदेवाय सर्वमति सुमहात्मा सुदुर्लभ। मतलब क्या कह रहे हैं कि हमें क्या लगता है जब हम कार्तिक में जाते हैं वृंदावन में, अरे भैया इतने सारे भक्त, सारे जो भक्त हो गए, देश विदेश से इतने भक्त, बड़ी बड़ी परिक्रमा चल रही है, 500-500 लोग आ रहे हैं, अरे भैया सब भगवत धाम जाएंगे। भैया नहीं, कोई नहीं जाने वाला इनमें से, रेयर जाएंगे, बहुत कम जाएंगे। भगवान ने स्वयं बोल रहे हैं, भगवान ये कि जो ऐसे जो लोग हैं भक्ति में तो सवार हैं, दिख रहे सब है, तो भक्ति का आचरण भी कर रहे हैं, पर उसको अच्छे से पालन कौन कितने कर पा रहे हैं? क्या बताया? बहुना बहुना जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान प्रपदे, बहुत कोई ज्ञानवानी, वासुदेवा सरमति सुमहात्मा सुदुर्लभ, जो भगवान वसुदेव को समझ पाता है। और ऐसे दुर्लभ वो महात्मा, वो ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ है, बहुत कम ही लोग भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। प्राय अगर हमने, जैसे मैंने कल पूछा, मैंने पहले दिन आप लोगों को एक श्लोक बताया कि आप इसको सीखो, पहले मैंने पूछा तो 6 लोग बता पाए, बताओ। इसलिए तो भगवान ने बोल दिया महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ ही लोग जा पाएंगे, हर कोई नहीं जा पाएगा। क्यों? हमारा एफर्ट ही नहीं है, प्रयास ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे प्रभु जी हमें तो मिला ही नहीं श्लोक, क्या आपने मुझसे मांगा? कुछ लोगों का मैसेज आया मेरे पास, प्रभु जी हमें श्लोक दो। क्यों? सिंसियर थे, सीखना चाहते थे, उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लिया कि प्रभु जी ने बोला तो हम सीखेंगे, प्रयास तो करेंगे, है ना। तो प्रयास करने के लिए उन्होंने मांगा तो हमने दिया, उसी में कृपा हो जाती है वैष्णव की। चाहे उन्होंने सीखा नहीं सीखा कोई बात नहीं, कम से कम हृदय में प्रेरणा तो आई, मुझे सीखना है। किसी के श्लोक सीखने से क्या मेरी घर गृहस्थी चल जाएगी? है क्या मेरा कुछ बेनिफिट होगा? नहीं, वो आपका ही अपना निज कल्याण है। इसलिए जो गुरु वैष्णव जो बताते हैं उसमें हमारा ही कल्याण छुपा होता है, हम ही नहीं जान पाते, हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे। इसलिए भगवान पहले ही जानते हैं कि भैया बहुत सारे भक्त भक्ति तो करने बैठे, लेकिन आएंगे बहुत कम, भगवत धाम बहुत कम लोग पहुंचेंगे, बाकी लोग धीरे धीरे दोबारा इन चक्करों में भटकते रहेंगे। तो इस चक्कर को भटकना से खत्म करने के लिए थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि हमें नहीं समझ आएगा, नहीं कर पाएंगे। भगवत गीता जब आप लोग पहले पढ़ते थे, जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनसे पूछना, तो समझ आती थी, लेकिन आप समझ आएगी, क्योंकि ग्रंथ ही कृपा करता है भैया, वो ग्रंथ ही कृपा करता है, ग्रंथ खुद आपको समझ आने लगेगा।
आपको कुछ ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है ना। इसी प्रकार नाम है, जो नए भक्त है उनको बोलते हैं हरि नाम करो। आपको कुछ चीज नहीं छोड़नी, लहसुन प्याज नहीं छोड़ना, चाय नहीं छोड़नी, मांस नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। कहते प्रभु जी नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। वो तुम्हें नहीं छोड़ना, वो नाम खुद छुड़वा देगा भैया। जो तुम ही सब कर लोगे तो भैया भगवान का नाम क्या करेगा? वो नाम ही अपना काम करेगा, वही छुड़वा देगा। वो घर गृहस्थी परिवार छुड़ा देता है, ये तो बहुत छोटी चीज है। वो संसार छुड़वा देता है, ये तो बहुत छोटी चीज है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? सिंसियर होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। बार बार बोलते हैं, बार बार इस बात को अच्छे से समझो। जो समझ जाएगा वही इस भव सागर को पार कर पाएगा। अच्छा, मैं एक प्रश्न अभी पूछना चाह रहा हूँ। जो अभी ब्रज 84 को परिक्रमा हुई थी हमारी, उसमें से कितने लोग अभी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं? वो हैंड रेज करना, मतलब हाथ खड़ा करेंगे। एक स्क्रीन में जो 3 बटन है स्टार्टिंग में, उसमें अगर आप प्रेस करोगे तो एक हाथ का निशान आएगा सबसे पहले वाला। उस पर आप क्लिक करके बताओ कौन कौन जो अभी परिक्रमा में आए थे नए लोग। नए लोगों में से कितने लोग जुड़े? जो 84 को उस परिक्रमा में आए थे, जिन्होंने अभी नया नया हरि नाम लिया, उन लोगों की बात हो रही है। कम नहीं कि आप तो पुराने हो। अच्छे से सुना तो करो क्या बोल रहा हूँ मैं। जो लोग अभी, जिन लोगों ने नया हरि नाम लिया है, वरुण बैसला, रश्मि मिश्रा, दीपा, कृष्ण शुक्ला, राघव, नेहा, सीमा, चंद्रा, राधा, मोहित। अच्छा, ये लोग। और जिन लोगों जो बिल्कुल अभी रिसेंटली जुड़े हैं इनके अलावा भी, वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। त्रिशा, ठीक है, हाँ जी, तो आप सब। और राधा, तृप्ति बम्बाल, आप कितने पुराने हो गए, आप क्यों हैंड रेज कर रहे हो? जितल राठौड़, हंसा भट्ट, मोनिका, कुशाल, ठीक है, वो सारे वक्त है अभी। वेरी गुड। तो जो भी आप नए लोग हो, इन चीजों को अच्छे से समझना, ठीक है। अपने नाम को, नाम जब को अच्छे से करना। किसी का कोई प्रश्न होगा तो जो ग्रुप में मैसेज आते हो, मेरा नंबर है, आप उसमें वॉइस मैसेज, मतलब बोल के व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, लिख के भेज सकते हो। कभी समय रहेगा तो आप मुझे मैसेज करना। तो अगर मेरे पास समय रहेगा तो फिर मैं आपसे बात भी कर पाऊंगा, ठीक है। कोशिश करना मुझे मैसेज ही करना, या फिर वॉइस मैसेज कर देना, ठीक है। और आजकल में हम प्रश्न उत्तर का भी रखेंगे, क्योंकि 2 दिन से मैं बोल ही रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सुनूंगा भी और आप लोगों से पूछूंगा भी, आप लोगों ने क्या सुना। जिसकी इच्छा होगी बोलने की, जबरदस्ती वाली हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बोलना ही बोलना है। प्रयास आप लोग जो करेगा, एफर्ट करेगा, वो अपने लिए करेगा, ठीक है। उसका अपना बेनिफिट होगा। और श्लोक जो कल हम सुनेंगे किससे, किसने स्मरण किया, ठीक है, इसको हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज समय हो गया है, तो हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद।